यानी आपका मतलब है डोसियर वाला कदम? जी जी। नहीं, ये एक छोटी सी बात है, कोई मैं तो इसको ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा जी। क्योंकि और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। ये तो सिर्फ वो हम बता रहे हैं जो इंडिया हमारे अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये तो पिछले 70 साल से इंडिया कर रहा है। तो इस बयानिए को, इस डोजियर को तो हमें इतना एक्सपेंड करने की जरूरत है कि वो शुरू से पहले दिन से क्या कर रहा है, कहानी लिखी जाएगी। लेकिन बात यह है कि हमें कश्मीरियों की हालत ज़ार पर अगर दुनिया की तवज्जो दिलानी है तो वो इक़दाम उठाएं जिनसे फौरी तौर पर, आपने खुद कहा, कश्मीरियों को रिलीफ मिल सके। वो अभी कदम नहीं उठाया गया। ये बताइए ना कि ये चीजें, तो मैं ये भी आप पूछेंगे कि मैं बताइए कि कश्मीर के मसले का हल क्या हो सकता है। इस तरह बैठकर टेलीविजन के आधे घंटे के प्रोग्राम पे आप इस तरह हल नहीं दे सकते मसाइल का। लेकिन मैं जरूर बता दूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो चीजें होने वाली हैं वो ये हैं कि यूनाइटेड नेशंस में मजीद कार्रवाई की जरूरत है। अभी तक सेक्रेटरी जनरल ने अपना कोई भी नुमाइंदा कश्मीर के हवाले से नहीं डेजिग्नेट करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसी तरह कश्मीर के हवाले से हमने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अभी तक ना रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, ना इस मसले को उठाकर वहां से किसी डेलीगेशन को कश्मीर के जाकर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए कोशिश की है, ना हमने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक बाकायदा करारदाद पास करवा के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाके उनका एडवाइजरी ओपिनियन ले, ताकि कश्मीरियों के हक में खुद इरादियत जो है उसके ऊपर कहीं से हिमायत हासिल हो सके। तो इस तरह और भी है, नोबेल लॉरिएट्स हैं दुनिया भर में बैठे हैं, उनको इसी तरीके से मोबिलाइज करने की जरूरत है। इकट्ठा करके उनका वफद श्रीनगर की गलियों में जाकर उनको कहा जाए कि वहां बारूद की बदबू सूंघे। जो बारूद जितना इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, गोलियां चला के कश्मीरियों को हलाक कर रहा है, तो ये नोबेल प्राइज विनर जो होते हैं, ये आपको याद होगा अल्फ्रेड नोबेल वो जो था वो बारूद की फैक्ट्रियां थी, फिर उसने वो फैक्ट्रियां बंद करके अमन के लिए अवार्ड शुरू किया था। तो उस बारूद की बदबू इनको सूंघने की जरूरत है, जहां से इन्होंने इतने बड़े बड़े एजाजात लिए हैं। वो एजाजात जस्टिफाई तब होंगे जब कश्मीरी, जो मिलियंस ऑफ कश्मीरी उन पर जुल्म हो रहा है, वहां जाकर कुछ अपनी आवाज बुलंद करें। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं करने वाली। और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इमरान खान तो ठीक है, वो जो कर रहा है, उसको हमें सिफारिशकारी के जरिए एक बहुत स्पेस पैदा करने की जरूरत है, जिससे उसकी कही हुई बातों पर फॉलो अप हो सके। वो फॉरेन ऑफिस को करने की जरूरत है। ये मैं बात करना चाहता हूं। ऐसा है नजीर कि हमें हमेशा कुछ ज्यादा खुशफहमी की जरूरत पड़ जाती है। कोई ऑप्टिमिज्म की स्पेस नहीं है, मैं आपको बता दूं। यानी ठीक है, बाइडन ट्रंप के मुकाबले में अमेरिका के लिए एक बेहतर प्रेसिडेंट साबित होगा, लेकिन ट्रंप के मुकाबले में बाइडन जो है, इसने 8 साल पहले वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर चुका है। तो उन 8 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या किया है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये है कि कम से कम पाकिस्तान के हवाले से वो हॉस्टिलिटी या बेलिजरेंस या एक एंटेगनिज्म जो ट्रंप के हवाले में शुरू में हुआ था, बाद में तो इमरान की वजह से वो बड़ा माइल डाउन हो गया था। तो मकसद ये है कि बाइडन यकीनन एक बेहतर चॉइस है दोनों के मुकाबले में अब। और लेकिन जो अमेरिका का एजेंडा है वो वही रहेगा जो पहले था। अमेरिका का सरे फहरिस्त जो है वो एक अफगानिस्तान का मसला है, उस पर वो चाहेंगे कि वो जो उन्होंने अमल शुरू किया हुआ है उसको कंप्लीट किया जाए। अमेरिका का न्यूक्लियर इशू जो है वो उसी तरीके से प्रेशर रहेगा। अमेरिका का जो टेररिज्म के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने दबाव में रखना है, पाकिस्तान की मदद की जरूरत है उनको अपने ग्लोबल वर्ल्ड वाइड मफादात के प्रिजर्वेशन के लिए, तो वो प्रेशर के जरिए से रखेंगे इन चीजों पर। तो इसी तरह ट्रेड का है मसला, इंडिया के साथ ताल्लुकात का मसला है। तो ये सोचना कि वो कश्मीर का हल करवा देंगे जिस तरह ट्रंप कहता था, वो सवाल नहीं पैदा होता। 70 साल से है कश्मीर पर, सबको पता है अमेरिका की क्या पोजीशन है। वो ये कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर दोनों की बायलैटरल मसला है, आप उसमें जितना भी करना है कर लें। तो वो खुद इंटरवीन नहीं करेंगे, ना ही वो अक़वाम मुत्तहिदा को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। तो इस वजह से किसी खुशफहमी की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से कंपेयर टू द लास्ट 4 years
परहैप्स वी विल हैव बेटर टाइम्स। बस इतना पर बात आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। हाँ नहीं, बहुत देखिए पिछले 2 सालों में ये जो दोहा का एग्रीमेंट हुआ है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट था, और उसमें पाकिस्तान की मदद के बगैर वो मुमकिन ना होता, और इस लिहाज से अमेरिका को इस बात का इदराक भी है। और मेरे ख्याल में अब हमारे लिए चैलेंज यही है कि हम अपनी जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान में अमन के हवाले से वो बदस्तूर जारी रखें। और क्योंकि मैं जारी रखने की इस वजह से कह रहा हूँ कि हमने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की मदद की है, कोशिश की करते रहे हैं उनको मदद करने के लिए। ये और बात है कि अफगानिस्तान खुद अमन के मसले पर जो अपने डिविजन्स हैं, अपने आप को उन्होंने तकसीम करके रखा हुआ सेक्शनल डिवाइड जो है, और फिर जो खित्ते में से दूसरे स्पॉयलर्स हैं जिस तरह उनको खुली छुट्टी दे रखी है अमन की कोशिशों को सबोटाज करने के लिए, अब हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में उन कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा और अमन की तरफ एक पुरखलूस कोशिश की जाएगी।